हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल इज वेल। तो देखिए, आज हम आपको टेंस पढ़ाने जा रहे हैं और जो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम टेंस के एरर को फाइंड कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम टेंस के एरर को निकाल सकते हैं। तो हम तरीके बाय तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे हम टेंस के एरर को हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई आदमी टेंस की बात करता है तो टेंस की बात करते ही उसके दिमाग में ख्याल आता है, उसके माइंड में ख्याल आता है कि हम क्यों ना रूल को रट लें, क्यों ना हम रूल को याद कर ले, और रूल अगर सही होगा तो टेंस भी सही होगा। ये जो परसेप्शंस है, ये जो बच्चों के माइंड में है कि रूल को याद करने से टेंस जो हमारा वो सही हो सकता है या एरर निकल सकता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। आप आधे सही है और आधे गलत है। इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ही गलत है कि अगर आप टेंस को रूल के हिसाब से अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एरर में, तो आप ना ही कभी टेंस में एरर निकाल सकते हैं, ना ही कभी आप टेंस के एरर को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, किन किन तरीकों से हम टेंस के एरर को फाइंड कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में टेंस जो होता है वो टेंस होता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब मतलब कि किसी क्रिया के जो फॉर्म्स होते हैं उसमें जो उसके वर्ब्स है वो अकॉर्डिंग टू टेंस रहता है। मतलब कि जो टेंस है ना वो वर्ब पे डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ब है, किसके लिए यूज हुआ है। बट अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब तो अपने लिए सही काम करता है, बट इसके लिए अगर टाइम लग जाता है, क्योंकि जो टेंस है वो टाइम डिपेंडेंट है। आपको पता है कि जब भी टेंस की बात करते हैं तो टेंस के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जो अभी चल रहा है दैट विल बी द प्रेजेंट। जो इससे पहले जा चुका वो पास्ट, और जो इसके बाद होगा वो फ्यूचर। जैसे कि मैंने आपके बोर्ड पर टेंस लिख दिया पहले, तो दैट विल बी द पास्ट। लेकिन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, जो अभी मैं बोल रहा हूं, दैट विल बी प्रेजेंट। और इसके आगे जो मैं इस व्हाइट बोर्ड पर लिखूंगा दैट विल बी द फ्यूचर। इट मींस कि टेंस के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब देखिए कि अगर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर है तो उनको तीनों के बीच कैटेगराइज कीजिए कि कौन सा टेंस है, कैसे कैसे टेंस करते हैं। तो हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। ये क्या होते हैं कि किसी भी टेंस के या किसी में भी वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। किसी भी उसमें वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं और हमेशा वर्ब्स के 5 फॉर्म्स रहते हैं। वो कौन कौन से रहते हैं देखिए, मैं वन बाय वन बताता हूं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ओके, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब इन्हीं पांचों के पांचों फॉर्म्स में टेंस को रखा जाता है और टेंस को कैटेगराइज किया जाता है। फिर हम ये बता सकते हैं कि कौन सा टेंस किसके लिए आएगा और क्यों आएगा। ओके, देखिए, जो एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए, बाय, बॉट, बाय और बाइट्स। ये वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं जो कि हमने लिखा, बाय, बॉट, बाय और बाइट। इस फोर्थ फॉर्म को हम लोग आईएनजी फॉर्म्स बोलते हैं और जो फिफ्थ फॉर्म होता है इसको वर्ब का एस और ईएस बोलते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि जहां भी वर्ब के साथ जो भी क्रिया होते हैं, जितने भी वर्ब्स होते हैं, अगर उनके साथ एस और ईएस लग जाता है तो दैट विल बी द सिंगुलर वर्ब। कौन से वर्ब होते हैं? सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। मतलब कि जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां पर एस और ईएस का वर्ब रहेगा। अब जहां कहीं भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, जहां कहीं भी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा वहां पर सिंगुलर फॉर्म होगा और सिंगुलर फॉर्म हमेशा प्रेजेंट में होते हैं। जो फिफ्थ फॉर्म है वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होते हैं या इंडेफिनिट कह दो, इसमें रहते हैं। ओके, बट एक बात और ध्यान रखना है कि जिस भी वर्ब के लास्ट में अगर एस लग जाता है, क्या लग जाता है? एस लग जाता है,
तो वो हमेशा सिंगुलर कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए हैज, एस लग गया सिंगुलर, इज लग गया सिंगुलर, वॉज लग गया, एस लग गया सिंगुलर। मतलब कि जितने भी वर्ब्स है, गोज लग गया, एस लग गया सिंगुलर है, वॉक्स एस लग गया सिंगुलर है। तो जितने भी डज, जितने भी वर्ब है, जितने भी वर्ब्स होते हैं जिनके लास्ट में अगर एस लग जाता है वो सिंगुलर होते हैं। और ये जो होते हैं ये हमेशा प्रेजेंट सिंपल में रहते हैं। आईएनजी फॉर्म्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस, टेंस में बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि जहां भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा वहां कॉन्टिन्यूअस रहेगा। और ये भी कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होंगे उसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होगा। जितने भी फॉर्म्स में कॉन्टिन्यूअस होंगे वहां पर हमेशा आईएनजी फॉर्म यूज होगा। अब देखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात। थर्ड फॉर्म जहां भी होगा वहां पर परफेक्ट टेंस यूज होगा, परफेक्ट टेंस यूज होगा। और परफेक्ट टेंस का कोई भी टेंस का कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। इधर वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो। इट मींस कि जहां भी परफेक्ट की बात आएगा वहां पर हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ओके, जो सेकंड फॉर्म है उसको हमेशा पास्ट सिंपल में रखा जाता है। जो भी सेकंड फॉर्म है उसको हमेशा पास्ट सिंपल में रखते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि जहां भी डिड आ जाता है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे एरर आते हैं। यहाँ पर दो बात ध्यान रखना है कि जहां भी सेकंड फॉर्म होगा वो पास्ट सिंपल होगा और वहां पर डिड के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, हमेशा ये बात ध्यान रखना। ओके, पेपर में इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं बात करूं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो प्रेजेंट सिंपल में होगा अगर अकेले आता है। अगर वो विल और शैल के साथ आएगा, मतलब कि मोडाल्स भी कह सकते हैं, तो ये हमेशा प्रेजेंट में होगा या तो फ्यूचर में होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी पास्ट में नहीं हो सकता, केवल और केवल इसको छोड़कर पास्ट सिंपल को, क्योंकि देखो डिड के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और इन्हीं में से कोई ना कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ओके, तो हमने देखा कि वर्ब के जो 5 फॉर्म्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग टेंस का जो रूप है वो बदलता है। ओके, मैं और बात बता दूं आपको कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी वर्ड से हम किसी की पहचान कर सकते हैं कि वो पहचान कौन सी है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की पहचानने की, तो प्रेजेंट को पहचानने के लिए आप में लगा होगा डू, डज, इज, एम, आर, हैज और हैव। इट मीन्स कि अगर आपको कहीं भी वर्ब के रूप में या ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के रूप में अगर ये दिखता है डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये सारे के सारे जो होंगे ये हमेशा प्रेजेंट की पहचान करवाएंगे। किसकी पहचान करवाएंगे? प्रेजेंट की। अगर मैं बात करूं पास्ट की पहचानने के लिए, तो पास्ट को पहचानने के लिए डिड, वाज, वर और हैड लगा होगा, वो पास्ट की पहचान बताएगा। और फ्यूचर मैंने बता ही दिया कि विल और शैल जो होगा वो आपको फ्यूचर का पहचान बतलाएगा। मैंने क्या क्या बतलाया अभी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, ये पांचों फॉर्म्स होते हैं। ये पांचों के पांचों फॉर्म टेंस को ड्राइव करते हैं कि कौन से टेंस में कौन सा फॉर्म आएगा और इसकी वजह से ही टेंस बनता है। ठीक है, टाइम तो बताता है कि तो कौन सा टेंस लगेगा। तो टाइम के बारे में जो बातें हैं वो बाद में करेंगे। तो अभी आप सीख लीजिए बस वर्ब्स के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग टेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। ओके, तो जितने भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट रहते हैं। और अगर ये वर्ब्स आते हैं तो किसी न किसी को अपने साथ लेकर आते हैं, अकेले नहीं आते, और आते भी हैं तो किसी न किसी को साथ रखते हैं किसी कंडीशन पर। केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म ऐसा है जो किसी का साथ नहीं रखते, अदरवाइज सबके कहीं ना कहीं साथ रहता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसी को साथ लेकर नहीं चलते, वो किसी के साथ आते हैं लेकिन कभी भी किसी को साथ लेकर नहीं चलते। वो अकेले भी आ सकते हैं, किसी के साथ रह भी सकते हैं। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्म केवल और केवल अकेले आते हैं, ये कभी किसी का साथ लेकर नहीं चलते कि नहीं आपका होगा तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जितने भी वर्ब्स होते हैं, आईएनजी हमेशा कंटीन्यूअस को लेकर चलेगा। फिफ्थ फॉर्म हमेशा एस और एस है, ये हमेशा सिंगल भी हो सकता है।
ओके, ये किसी का साथ लेकर नहीं चलते कि नहीं मेरे साथ इज एम आर वाज वर लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्म लेकर चलेगा, अपना खुद का अकेला वर्ब होगा, अकेला क्रिया करेगा। प्रेजेंट की बात करते हैं, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म है, ये हमेशा परफेक्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनको लेते हैं। ओके, तो ये इन बातों को हम आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो प्रेजेंट की पहचान, पास्ट की पहचान, फ्यूचर की पहचान हम इन वर्ड्स से यूज कर सकते हैं। जिन बच्चों को टेंस नहीं आता वो इस वीडियो को बिल्कुल देखें और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि आप भी, आपके जैसे जो विद्यार्थी हैं वो भी इनको पढ़ सकें। ओके, देखिए अगर मैं बात करता हूं तो कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, तो आपको मैंने बताया इज, एम, आर। जो इज एम आर है वो हमेशा प्रेजेंट में यूज होंगे। जो अगर मैं बात करूं वॉज और वर की, ये हमेशा पास्ट पीरियड में कॉन्टिन्यूअस में यूज होंगे। इसी टाइप से अगर मैं हैज की बात करूं और हैव की बात करूं तो ये परफेक्ट में होंगे। अगर मैं हैड की बात करूं तो ये पास्ट के परफेक्ट में होंगे। किसके परफेक्ट में होंगे? पास्ट के परफेक्ट में होंगे। मतलब कि कॉन्टिन्यूअस में अगर इज एम आर लगा हो तो आईएनजी लग सकता है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होगी। ओके, चलिए अब मैं बताता हूं कि कैसे हम टेंस के रूल्स को फ्रेम करते हैं। ओके, तो देखते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो टेंस के जितने भी फॉर्म्स होते हैं, टेंस के जितने भी फॉर्म्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं टेंस में प्लेस किया गया है। तो टेंस के 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों के 4 फॉर्म्स और होते हैं, सिंपल या इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए अगर मैं बात करता हूं प्रेजेंट की, किसकी बात करता हूं? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन प्रेजेंट का हम बात कर सकते हैं सिंपल में। इसमें सिंपल में, फिर बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस में, फिर बात करते हैं परफेक्ट में, और फिर बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इन चारों को हम बात करते हैं। देखिए मैंने कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो या तो यहां आ सकता है या तो फ्यूचर में आ सकता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट में आएगा, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आएंगे, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा कहां क्या आएंगे? आईएनजी आएंगे। और अगर मैं बात करूं परफेक्ट में तो परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आएंगे हमेशा। परफेक्ट में कौन से आएंगे? हमेशा थर्ड फॉर्म आएंगे। अगर मैं बात करूं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तो नाम है परफेक्ट तो थर्ड फॉर्म भी आएगा, और नाम है कॉन्टिन्यूअस तो आईएनजी भी आएगा। ऐसे ही यहां पर भी थर्ड फॉर्म आएंगे और आईएनजी भी आएंगे, यहां पर भी थर्ड फॉर्म आएंगे और आईएनजी भी आएंगे। क्या क्या देखा हमने कि जो वर्ब्स होते हैं, जो जितने भी 5 वर्ब्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्लेस किया गया, कहीं ना कहीं रखा गया है। वो रखने की जो जगह है वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम इसको रख सकते हैं। देखिए कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कैसे? देखिए मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूं, फिर लिखते हैं इसको। देखिए इंग्लिश ग्रामर में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, इंग्लिश ग्रामर में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं बिना किसी मतलब के। वो कौन कौन से वर्ड हैं? देखिए एक तो है बी, एक है बी, एक है हैव और एक है हैड। देखिए अगर मैं कहता हूं कॉन्टिन्यूअस में, किसी के भी कॉन्टिन्यूअस में मुझे किसी की जरूरत पड़ेगी, कॉन्टिन्यूअस में किसी की भी अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मेरे साथ बी और बीन हमेशा होगा। मतलब कि बी और बीन हमेशा किसी भी टेंस के कॉन्टिन्यूअस में अगर अर्थ को कंप्लीट करने के लिए या फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ती है तो हमेशा बी और बीन हमेशा आगे खड़े होते हैं। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना है, इसका यूज भी करके बताएंगे कैसे करना है। बी जो होगा अगर कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस में अगर कभी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पड़े तो आप बी का यूज कर सकते हैं। अगर थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़े तो हमेशा किसका यूज कर सकते हैं? बीन का यूज कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस में अगर थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़े तो हमेशा बीन का यूज कर सकते हैं और फर्स्ट फॉर्म की तो बी का। इसी टाइप से अगर मैं परफेक्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? अगर कभी भी परफेक्ट टेंस में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरत पड़े तो हमेशा हैव खड़ा होता है किसी को हेल्प करने के लिए, और अगर थर्ड फॉर्म की बात करूं तो हमेशा हैड खड़ा होता है परफेक्ट में टेंस को पूरा करने के लिए, उसके वाक्य को पूरा करने के लिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए। ये बात आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लेना कि बी फर्स्ट फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस होते हैं और कॉन्टिन्यूअस के थर्ड फॉर्म में बी नहीं होता है। परफेक्ट में हैव हमेशा किसी की हेल्प करने के लिए आ जाता है और थर्ड फॉर्म में हमेशा हैड आ जाता है। कैसे आते हैं अभी हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहां पर क्या लिखा था कि अगर पास्ट टेंस की बात करते हैं तो पास्ट के सिंपल में हमेशा सेकंड फॉर्म होगा, यहां पर आईएनजी तो होंगे ही होंगे, यहां पर थर्ड होंगे और यहां पर थर्ड प्लस आईएनजी होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब बात करते हैं फ्यूचर से। फ्यूचर की पहचान होती है हमेशा विल और शैल, विल और शैल। अब देखिए विल और शैल को मोडाल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडाल्स। और मोडाल्स जितने भी होते हैं वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर चलते हैं। जितने भी मोडाल्स होते हैं ना वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लेकर चलेंगे। इसका मतलब है जितने भी मोडाल्स होंगे उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कुछ भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, अदरवाइज कोई फॉर्म नहीं आ सकता। देखिए जब मैं कंटीन्यूअस की बात करता हूं तो फ्यूचर तो है ही, तो विल और शैल तो होंगे ही होंगे। क्या होंगे? विल और शैल होंगे। बट विल और शैल कहता है कि भाई मैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लूंगा, आईएनजी नहीं लूंगा। अब यहां पर राइट क्या हो गया कि भाई विल और शैल कहता है कि मैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ रहूंगा, आईएनजी के साथ नहीं रहूंगा। अगर आपको रहना है तो आप रहो, लेकिन मैं तो फर्स्ट फॉर्म के साथ रहूंगा। अब मैंने बताया कि कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूअस के किसी में भी अगर किसी की जरूरत पड़ती है फर्स्ट फॉर्म में तो कौन खड़ा होता है? हमेशा बी खड़ा होता है। कौन वर्ड है? ऐसा वर्ड है जो खड़ा होता है हमेशा उसके साथ बी। मतलब कि विल बी आईएनजी, शैल बी आईएनजी। गॉट इट यहां तक? तो बी का यूज हमने इसकी हेल्प के लिए किया। यहां पर बी का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमें ध्यान रखना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो आपको पता है विल हो गया और शैल हो गया। विल और शैल कहता है कि मैं तो भाई हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ और फर्स्ट फॉर्म के साथ रहूंगा, थर्ड फॉर्म तक नहीं रह सकता। अब नाम है परफेक्ट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट, तो परफेक्ट में विल और शैल के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत पे कौन खड़ा रहता है? तो हैव। इसीलिए विल शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आपको आशा करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे रूल्स जो फ्रेम होते हैं वो चीजें। अगर हैव लगा है तो परफेक्ट है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है, ये आपको पता ही है सब चीजों। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस की तो कॉन्टिन्यूअस में थर्ड फॉर्म भी है और आईएनजी फॉर्म भी है, लेकिन फ्यूचर की पहचान तो विल और शैल कहता है। विल और शैल कहता है कि भाई मैं तो फर्स्ट फॉर्म से रहूंगा। अब देखिए तीन वर्ड्स की लड़ाई है। अब देखिए यहां पर ये तीन वर्ब्स आपस में लड़ रहे हैं कि भाई मैं तो इसके साथ रहूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा, मैं इसके साथ रहूंगा। देखिए विल शैल कहता है मैं फर्स्ट फॉर्म के साथ रहूंगा, थर्ड फॉर्म कहता है मैं हैव या हैज या हैड के साथ रहूंगा, आईएनजी कहता है मुझे कहीं रख लो, आईएनजी कहता है मुझे कहीं रख लो, कॉन्टिन्यूअस कहता है मुझे कहीं रख लो, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस तो टेंपरेरी होते हैं तो आईएनजी कहीं भी रख सकते हो। लेकिन थर्ड फॉर्म कहता है मैं थर्ड फॉर्म रहूंगा तो हमेशा परफेक्ट के साथ रहूंगा, और अगर मैं रहूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर मैं रहूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हमेशा विल और शैल साथ रहूंगा, मोडाल्स साथ रहूंगा। तो विल और शैल के मोडाल्स के लिए हमेशा क्या लगाते हैं? हैव। अब हैव कहता है कि भाई मेरे को एक ऐसा वर्ड चाहिए जो कॉन्टिन्यूअस में भी थर्ड फॉर्म का यूज करे। तो आप बताइए, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हैव बीन, और यहाँ पर आईएनजी लग ही जाएगा। तो थर्ड फॉर्म की जगह पर हमेशा बीन यूज होगा कॉन्टिन्यूअस में, और फर्स्ट फॉर्म की जगह पे हैव। जैसे यहाँ पर देखिए आईएनजी तो वॉज के साथ वर, और वॉज वर के साथ हमेशा आईएनजी आता है, ये आपका कंटीन्यूअस बन गया। पास्ट में हैड होता है तो हैड परफेक्ट बन गया। यहां पर फिर से वही हैड प्लस, अब हैड के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए लेकिन कंटीन्यूअस का चाहिए, तो यहां पर बीन हो गया क्योंकि परफेक्ट तो हो ही गया, यहां पर थर्ड फॉर्म चाहिए, आईएनजी हो गया। यहां पर देखिए यहां पर डू डज का भी यूज हो सकता है। यहां पर होगा इज, एम और आर, इज, एम और आर प्लस वर्ब का आईएनजी। इज, एम, आर के साथ आईएनजी लगते हैं, इसको हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि इज, एम, आर किसके साथ कौन सा लगता है। आपको बस आपको इतना समझना है कि टेंस में कैसे फ्रेमिंग करते हैं। आपको पता है कि थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हैज और हैव होते हैं, और हैज और हैव हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ रहते हैं। यहां पर भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो परफेक्ट के लिए हैज या हैव लगेगा, लेकिन हैज और हैव कहता है कॉन्टिन्यूअस का थर्ड फॉर्म चाहिए तो लगा दो बीन।
तो हैज है बीन प्लस आईएनजी। ये आपका जो फ्रेमिंग है, ये आपका जो टेंस का जो फ्रेमिंग है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको एरर निकालने में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे? देखिए, आपको ये बात पता है कि कहीं ना कहीं है तो थर्ड फॉर्म लगेगा। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको पॉज करके आप लोग इसको वीडियो को इसको नोट डाउन कर लेना, जो भी विद्यार्थी इसको पढ़ रहे हैं। ओके, देखिए अगर मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं एरर, सबसे पहले पहचान करते हैं रूल की एरर की। जब हम टेंस बाय टेंस पढ़ेंगे तब देखेंगे कैसे एरर निकाले जाते हैं। ओके, देखिए मैंने आपसे लिखा आई हैव बाय अ पेन फॉर यू। मैंने ये सिंपल सा सेंटेंस लिखा आई हैव बाय अ पेन फॉर यू। अब देखिए मैंने टेंस की बात नहीं करा, मैंने पहले रूल की बात करता हूं, क्योंकि जब भी एरर निकालते हैं तो सबसे पहले रूल देखते हैं, फिर उसका मीनिंग देखते हैं। तो मीनिंग की बात तो मैंने किया ही नहीं है, तो मीनिंग की बात बाद में देखेंगे, पहले रूल की बात कर लेते हैं। देखिए आपको पता है कि हैव है और हैव के बाद कोई ना कोई वर्ब लगा हुआ है, और हैव के बाद जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर बाउट आ जाएगा, क्योंकि बाई जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। ओके, देखिए यहां पर और आई एम टॉक टू यू, आई एम टॉक टू यू। अब मैं यहां बात करता हूं आई एम टॉक। अब एम जो आ गया यहां पर टॉकिंग ले लेगा, या आप एम को हटा दो, आई टॉक टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू। तो कहीं ना कहीं एम के साथ आईएनजी आता है, अगर एम हटाते हो तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही हो जाएगा। तो वर्ब जो है वो आपके डिपेंड करते हैं उनके स्ट्रक्चर के साथ, कौन सा वर्ब कहां आता है, कैसे आता है, उनके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक होते हैं, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है। आशा करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जितना हो सके अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर करें, ताकि आप इसके अगले वीडियो को, जो हम अगले वीडियो है उसमें हम एरर निकालने की कोशिश करेंगे, कैसे हम एरर निकालते हैं इन बेस्ड पर, फॉर्मूला बेस्ड पर कैसे एरर निकालेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।